हेलो फ्रेंड्स, गेटर लाइफ पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द मेंटल टफनेस बाय डेमन झरियारी बुक के पार्ट 2 के बारे में। जब कोई चीज पहली बार में सही नहीं होती, जब बार बार असफलता मिलती है, तब यही परसिस्टेंस होती है जो तुम्हें उठाकर फिर से खड़ा करती है। यह कहना आसान है, मुझसे नहीं होगा, अब मैं थक गया। लेकिन परसिस्टेंस वही है जो तुम्हें यह कहने नहीं देती। वह तुम्हें याद दिलाती है, बस एक बार और कोशिश कर, तू हार नहीं मान सकता। और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। फोकस वह क्वालिटी है जो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा रेयर होती जा रही है। हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, फोन, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और हजारों और चीजें जो हमारा ध्यान भटकाने को तैयार बैठी हैं। लेकिन जो इंसान अपने ध्यान को कंट्रोल करना सीख जाता है, जो एक टाइम पर एक काम पूरा करने की ताकत बना लेता है, वही इंसान सही मायने में आगे निकलता है। फोकस कोई सुपर पावर नहीं है, यह हैबिट है। जब तुम हर दिन डिसाइड करते हो कि आज मैं यह काम पूरा करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो तुम अपना फोकस शार्प करना शुरू करते हो। फोकस एक तरह की मेंटल लेंस है जो तुम जिस चीज पर लगाते हो वही ग्रो करने लगती है। अब सोचो, अगर यह पांचों क्वालिटीज तुम्हारे अंदर धीरे धीरे बिल्ड हो जाएं, डिसिप्लिन तुम्हें सही डायरेक्शन में चलते रहने दे, कॉन्फिडेंस तुम्हें अपने ऊपर भरोसा बनाए रखने दे, इमोशनल रेगुलेशन तुम्हें बैलेंस बनाए रखने दे, परसिस्टेंस तुम्हें हार के बाद फिर से उठने दे, और फोकस तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से बचाकर एक रास्ते पर टिके रहने दे, तो क्या तुम किसी भी गोल को अचीव करने से पीछे रह सकते हो? बिल्कुल नहीं। लेकिन यहां यह भी समझना जरूरी है कि ये सब क्वालिटीज एक दिन में नहीं आती। ये सब प्रैक्टिस से आती हैं, रोज की छोटी छोटी कोशिशों से। मान लो तुम आज से डिसिप्लिन प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, जैसे सुबह का एक फिक्स्ड रूटीन बनाना या फोन को यूज करने का एक लिमिट तय करना, तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड ट्रेंड होने लगता है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए रोज कुछ ऐसा करना शुरू करो जिससे तुम्हें थोड़ी नर्वसनेस होती हो, जैसे किसी से खुलकर बात करना या कोई नया टास्क लेना। इमोशनल रेगुलेशन के लिए खुद को ऑब्जर्व करो। जब भी कोई इमोशन आता है, उसे रिएक्ट करने से पहले नोटिस करना सीखो। परसिस्टेंस के लिए अपने छोटे छोटे फेलियर्स से भागना बंद करो, उनसे सीखो और नेक्स्ट स्टेप लो। और फोकस के लिए हर दिन एक टाइम सेट करो जब तुम पूरी तरह डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर सिर्फ एक टास्क पर काम करो। थोड़ा वक्त लगेगा, कभी फ्रस्ट्रेशन भी होगा, लेकिन धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी माइंडसेट बदल रही है। तुम वही इंसान रहोगे, लेकिन तुम में एक नई एनर्जी होगी, एक नई मैच्योरिटी होगी, और सबसे बड़ी बात, तुम खुद पर प्राउड फील करोगे। लाइफ में चैलेंजेस कभी खत्म नहीं होते। कभी रिलेशनशिप में दिक्कत, कभी करियर में स्ट्रेस, कभी हेल्थ में इशू। लेकिन अगर तुम्हारे पास ये 5 कोर कंपोनेंट्स हैं, तो तुम हर बार खुद को संभाल लोगे। तुम टूटोगे नहीं, भागोगे नहीं, बल्कि कामली सोचोगे और स्मार्टली एक्शन लोगे। यही है मेंटल टफनेस की फाउंडेशन, और इसे कोई भी बना सकता है, तुम भी। बस शुरुआत करनी है, आज, अभी, इसी वक्त, ताकि जब अगली बार तुम खुद से पूछो, क्या मैं टफ हूं, तो जवाब साफ हो, हां, क्योंकि मैंने खुद को बनाया है। स्ट्रेस। यह शब्द सुनते ही हम में से ज्यादातर लोग कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन याद करने लगते हैं जो अनकंफर्टेबल थी, जिसने हमें परेशान कर दिया था। हो सकता है किसी डेडलाइन का प्रेशर रहा हो, किसी रिलेशनशिप का कॉन्फ्लिक्ट, या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड हेल्थ इशू। स्ट्रेस हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है और इससे भाग पाना नामुमकिन है। लेकिन असली बात यह है कि हम उस स्ट्रेस के सामने कैसे रिएक्ट करते हैं। यही रिएक्शन डिफाइन करता है कि हम मेंटली स्ट्रांग हैं या नहीं। अच्छी बात यह है कि स्ट्रेस को हैंडल करना कोई इनबॉर्न टैलेंट नहीं है, यह सीखा जा सकता है। और यह किताब कुछ ऐसे ही पावरफुल टूल्स देती है जिससे हम स्ट्रेस के जवाब में बेस्ट हासिल कर सकते हैं। जब स्ट्रेस आता है, तो जो फर्स्ट रिएक्शन होता है वह ऑटोमेटिक होता है। जैसे ही कोई मुश्किल सिचुएशन आती है, हमारा दिमाग फाइट, फ्लाइट या फ्रीज मोड में चला जाता है। दिल तेज धड़कता है, सांसें अनियमित हो जाती हैं और लॉजिकल थिंकिंग बंद हो जाती है। ये सब हमारे बॉडी के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के तहत होता है जो हमें खतरे से बचाने के लिए बना है।
लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब यही रिएक्शन छोटी छोटी डेली इश्यूज पर भी ट्रिगर होने लगता है। जैसे किसी का टोन थोड़ा तेज हुआ, ट्रैफिक में किसी ने हॉर्न बजा दिया या बॉस ने फीडबैक दे दिया। हम तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं या एंग्शियस फील करने लगते हैं। इस ऑटोमेटिक रिएक्शन को पॉज करना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने रिस्पॉन्स को कॉन्शियसली चूज कर सकें, और यही सीखना स्ट्रेस से निपटने का पहला स्टेप है। इस किताब में बताया गया है कि कैसे डीप ब्रीथिंग, माइंडफुलनेस और जर्नलिंग जैसे टूल्स हमें यह पॉज बनाने में हेल्प करते हैं। डीप ब्रीथिंग यानी गहरी और नियंत्रित सांसें लेना एक सिंपल पर पावरफुल तरीका है अपने नर्वस सिस्टम को शांत करने का। जब भी स्ट्रेस आता है, हमारी सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं, जिससे दिमाग को सिग्नल मिलता है कि खतरा है। लेकिन जब हम कॉन्शियसली धीमी और गहरी सांसें लेने लगते हैं, तो बॉडी को सिग्नल मिलता है कि सब ठीक है। इससे हार्ट रेट नॉर्मलाइज होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है और माइंड शांत हो जाता है। आप इसे कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बस एक पॉज लो, आंखें बंद करो, 4 तक गिनते हुए गहरी सांस लो, फिर 4 तक गिनते हुए बाहर छोड़ो। इसे कुछ बार दोहराओ एंड यू विल फील द डिफरेंस। माइंडफुलनेस एक ऐसी टेक्निक है जो हमें प्रेजेंट मोमेंट में लाती है। जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो या तो हम पास्ट की पेनफुल मेमोरी में फंसे होते हैं या फ्यूचर की किसी इमेजिन्ड प्रॉब्लम से डरते हैं। माइंडफुलनेस हमें अभी के पल में लाता है, जहां हम खुद को ऑब्जर्व कर सकते हैं बिना किसी जजमेंट के। इसका मतलब यह नहीं कि हम इमोशंस फील न करें। इसका मतलब है हम अपने इमोशंस को पहचानें, उन्हें अलाउ करें, लेकिन उनमें बहें नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, माइंडफुलनेस यह नहीं कहता कि गुस्सा मत आओ। वह कहता है, देखो गुस्सा आ रहा है, और फिर खुद से पूछो इस गुस्से के पीछे क्या है। यह अवेयरनेस आपके रिएक्शन को बदल देती है। जर्नलिंग एक और जबरदस्त तरीका है जिससे हम अपने इमोशंस और थॉट्स को क्लियर कर सकते हैं। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो दिमाग में कई बातें घूमती हैं, अक्सर बेवजह, बार बार डर फैलाने वाली। लेकिन जैसे ही आप पेन लेकर पेपर पर लिखना शुरू करते हैं, वो थॉट्स बाहर आ जाते हैं। उन्हें ऑब्जर्व करना आसान हो जाता है और आप खुद सोच सकते हो, क्या यह सच में इतना बड़ा इश्यू है? जर्नलिंग आपको क्लैरिटी देती है और कई बार सॉल्यूशन भी खुद ब खुद सामने आ जाता है। आप एक सिंपल प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। दिन में 10 मिनट के लिए एक नोटबुक में लिखो, मैं क्या महसूस कर रहा हूं और क्यों। कोई ग्रामर या स्ट्रक्चर जरूरी नहीं, बस इमोशंस को फ्लो होने दो। अब सोचो, अगर आप इन तीनों टूल्स को अपनी डेली लाइफ में शामिल कर लो, जैसे सुबह उठते ही 5 मिनट डीप ब्रीदिंग, दिन में कभी भी 2 मिनट की माइंडफुलनेस पॉज और रात को सोने से पहले जर्नलिंग, तो क्या होगा? आपका बॉडी स्ट्रेस के सिग्नल्स को डिफरेंटली प्रोसेस करना शुरू कर देगा। आपका माइंड रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करेगा, और यही है स्ट्रेस रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्ड रिएक्ट, अपनी इंस्टिंक्टिव रिएक्शन को कॉन्शियस एक्शन से रिप्लेस करना। हम अक्सर सोचते हैं कि स्ट्रेस से बचना है, लेकिन सच ये है, स्ट्रेस को अवॉइड करना मुमकिन नहीं। कभी एग्जाम का प्रेशर, कभी फैमिली इश्यू, कभी जॉब इनसिक्योरिटी, कभी फाइनेंशियल डर। लेकिन अगर आप स्ट्रेस के सामने एक स्किल्ड वॉरियर बनकर खड़े हो सको, तो वही डर अब तुम्हारा ग्रोथ का रास्ता बन सकता है। मान लो एक एग्जाम्पल, आप ऑफिस में हो और बॉस अचानक कोई अर्जेंट टास्क दे देते हैं जो पहले से लॉडेड स्केड्यूल में ऐड हो जाता है। आपका माइंड तुरंत पैनिक कर सकता है, अब कैसे होगा, इतना सब कैसे मैनेज करूं। लेकिन अगर आप उस मोमेंट पर 1 मिनट की डीप ब्रीदिंग करो, फिर अपने थॉट को ऑब्जर्व करो, मैं क्यों डर रहा हूं, क्या सच में यह इम्पॉसिबल है, तो शायद आप काल्मली अपनी प्रायोरिटीज सेट कर पाओ। फिर आप जर्नल में लिख सकते हो, आज का चैलेंज क्या था, मैंने कैसे रिस्पॉन्ड किया। ऐसे हर दिन की प्रैक्टिस आपको और ज्यादा ग्राउंडेड, क्लियर और कॉन्फिडेंट बनाती जाएगी। स्ट्रेस हैंडल करना एक आर्ट है, और यह किताब बताती है कि यह आर्ट सब सीख सकते हैं। इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी नहीं है, सिर्फ रोजमर्रा की सिंपल प्रैक्टिसेस हैं जो हमें पॉज लेना सिखाती हैं, और उसी पॉज में पावर होती है, क्योंकि वहीं से हमारा रियल रिस्पॉन्स निकलता है।
वही हमें रिएक्टिव इंसान से रिस्पॉन्सिव इंसान बनाता है। जो इंसान स्ट्रेस आने पर घबराता नहीं बल्कि थोड़ी देर ठहर कर सोचता है, ऑब्जर्व करता है और फिर एक्ट करता है, वही इंसान मुश्किल हालातों में भी खुद को संभाल लेता है। और यही कैपेबिलिटी हर स्ट्रांग और सक्सेसफुल इंसान के अंदर होती है। वह भी कभी इसी जर्नी से गुजरा है, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस से, रोज थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस से। तो अगली बार जब स्ट्रेस आए, भागना मत, बस थोड़ा रुक जाओ, गहरी सांस लो, ऑब्जर्व करो और फिर एक ऐसा स्टेप लो जो तुम्हें प्राउड फील कराए। क्योंकि स्ट्रेस को मास्टर करना पॉसिबल है अगर तुम रेडी हो उस मोमेंट को पकड़ने के लिए। हम सभी अपनी लाइफ में कंफर्ट चाहते हैं, आराम, सुविधा, एक ऐसा जॉन जिसमें कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल या चैलेंजिंग ना हो। लेकिन सच यही है कि लाइफ कभी भी पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं होती। कभी ना कभी कुछ ऐसा हो ही जाता है जो हमें परेशान करता है, अनकंफर्टेबल करता है और अंदर से हिला देता है। तब हमें लगता है कि काश हम थोड़े और स्ट्रांग होते, थोड़ा और समझदारी से डील कर पाते उस टफ मोमेंट को। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस इमोशनल और मेंटल स्ट्रेंथ को डेवलप किया जा सकता है? वह भी हर दिन थोड़ा डिस्कम्फर्ट फेस करके। डिस्कम्फर्ट, यह सुनते ही हमें डर लगता है क्योंकि हमारा ब्रेन नेचुरली पेन या डिस्कम्फर्ट से दूर भागता है। लेकिन यह किताब बताती है कि डिस्कम्फर्ट कोई दुश्मन नहीं है। असल में यह आपका सबसे बड़ा टीचर बन सकता है अगर आप उसे एक्सेप्ट करना सीख जाओ। जब आप खुद को छोटी छोटी अनकंफर्टेबल चीजों से एक्सपोज करते हो तो आप अपने ब्रेन को सिग्नल देते हो कि देखो, मैं मुश्किलों से नहीं डरता। और ऐसा करते करते आपकी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ती जाती है स्ट्रेस हैंडल करने की, केओस में काल्म रहने की और इमोशनल ब्रेकडाउन से बचने की। इससे आगे की जानकारी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल गेटर लाइफ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।